कानपुर के जाने माने बाबा संतोष सिंह भदौरिया हाल फिलहाल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आज कमिश्नरेट का एक बयान सामने आया है जिसमें कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा जो हैं वो किसी भक्त के अंदर से मौलाना का प्रवेश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा दिखाते हैं किस तरह से एक मौलाना एक महिला के अंदर घुस जाता है और फिर वो उन्हें निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि भूत प्रेत चुड़ैल ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब कुछ लेटेस्ट किया जाए, कुछ नया किया जाए। और यहाँ पर कुछ भक्त शायद कंफ्यूज भी नज़र आ रहे होंगे कि मौलाना किसी के अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है, लेकिन बाबा ने इस बात को सच साबित करके दिखा दिया है। जिस तरह से वो ये साबित करते हैं अपने भक्तों के सामने कि मौलाना ही है महिला के अंदर और महिला खुद इस बात को एक्सेप्ट करती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यूट्यूब पर इसी तरह से ये बाबा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। पहले जैसा कि हम आपके ओपनिंग रिपोर्ट्स में बता चुके हैं, एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जहाँ छोटी मोटी चिकित्सा हुआ करती थी। फिर ये चिकित्सा बढ़ती गई और धीरे धीरे भूत प्रेत और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ऊपरी, उनकी जगह अब मौलाना ने ले ली। शायद ये एक बाबा का नया कॉन्सेप्ट रहा होगा क्योंकि जनता जो है वो इन सब चीज़ों से शायद बोर हो चुकी है, तो कुछ लेटेस्ट हमेशा जनता मांगती है। तो बाबा ने काफ़ी ज़्यादा उसका विकास किया, कुछ नया लाने की कोशिश की, क्योंकि 10 साल में किसान से एक प्रसिद्ध बाबा बन जाना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको देखना होता है कि कुछ नया किया जाए। और ऐसे में यूपी जैसे राज्य में एक मौलाना का नाम दे देना और यहाँ पर एक भूत जिहाद की अगर बात की जाए तो शायद उसी की तर्क पर बाबा ने एक इनोवेशन किया कि किसी के अंदर अगर भूत और प्रेत घुस सकते हैं तो जाहिर है कि मौलाना भी घुस सकते हैं, और अगर भूत प्रेत को निकाला जा सकता है तो मौलाना को भी निकाला जा सकता है। लेकिन मौलाना कैसे घुसे, इसकी पूरी स्क्रिप्ट वहाँ पर नज़र आती है कि वो मौलाना खुद बोलता है कि मैं इस महिला को पसंद करता था और इसके अंदर चला गया। ये सब बातें कहीं ना कहीं पढ़े लिखे समाज को अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनका क्या ही किया जा सकता है। वो जाते हैं ऐसे लोगों के पास और शायद उन्हीं की बदौलत एक किसान नेता इतना बड़ा बाबा बन जाता है कि 11 एकड़ की ज़मीन में वो अपना भव्य आश्रम बना लेता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिमाग में हमेशा आते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मौलाना, या अगर आप समझें कि मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो मौलाना एक पंडित के दर्जे का होता है, तो क्या वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है? सवाल लोग नहीं करना चाहते। लोग सिर्फ ये कहते हैं कि चमत्कार है और हमें फ़ायदा हुआ है। जो परेशान लोग होते हैं, जिन्हें कोई बीमारी होती है या किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, वो हमेशा समाधान ढूंढते हैं। और जैसे कि एक कहावत है कि डूबते को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी है, तो ये लोग काफ़ी जल्दी अगर आप कहें कि इमोशनल हो जाते हैं और इन्हीं इमोशनल फीलिंग्स का फ़ायदा उठाकर ये कारवां चल पड़ता है। हाल फिलहाल क्या किसी शख्स के अंदर कोई मौलाना ऐसे जा सकता है, या फिर ये एक नया इनोवेशन है बाबा का, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ नया किया जाए, फेमस होने के लिए, समाज के सामने आने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना ही होगा। नहीं तो पुराना सब तो बहुत सारे बाबा कर रहे हैं, लेकिन फेमस 2-4 ही हैं क्योंकि वो कुछ अलग करते हैं। क्या इस तरह इन बाबाओं पर विश्वास करना ठीक है, और कहाँ तक आप सहमत हैं इस चमत्कार से या इस दावे से कि इस तरह भूत प्रेत को पीछे छोड़कर अब लोगों के शरीर में मौलाना भी प्रवेश कर सकते हैं? इस मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा एक कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया।
और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।